अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। वीबीटी थ्योरी के बेसिस पे हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में ओवरलैप करते हैं। तो कुछ उसी से रिलेटेड है हमारा ये वाला टॉपिक, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। तो सपोज दो एटम्स हैं हमारे पास, मान लेते हैं कि दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं। जब ये हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, आपस में कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज इनके बीच का गैप काफी ज्यादा है। देन बोथ ऑफ दीज आर अनस्टेबल, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये दोनों जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जब कम हो जाता है तो यहाँ पर स्टार्ट होते हैं न्यू अट्रैक्टिव एज वेल एज न्यू रिपल्सिव फोर्सेस। नए फोर्सेस स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इसका न्यूक्लियस अब इस वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ का न्यूक्लियस इधर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। उसके अलावा न्यूक्लियस न्यूक्लियस में रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन होगा। बट एट द एंड क्या होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं इन कंपैरिजन टू रिपल्सिव फोर्सेस। तो अट्रैक्शन का काम होता है एटम्स को पास में लेकर के आना। नाउ सिंस अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन रिपल्शन, तो एटम्स पास में आ जाते हैं, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है। तो यही है ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग है इसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन। पार्शियल मतलब आधा अधूरा, ये कंप्लीट नहीं है। ऐसा तो नहीं है एक एटम दूसरे में बिल्कुल पूरी तरीके से मर्ज हो गया हो, 100% मर्जिंग तो नहीं चल रही, कुछ ही परसेंट जो होता है ओवरलैप करता है, तो इसको हमने पार्शियल बोला। और इंटरपेनिट्रेशन का मतलब है एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाना। नाउ यू नीड टू रिमेंबर सम ऑफ द पॉइंट्स। पहला ये कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन्स। यहाँ पर जब दो एटम्स में ओवरलैपिंग होती है, पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन होता है, तो एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन के पास था, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास था। जब ओवरलैपिंग हुई तो पेयरिंग हो गई, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर एक पेयर बना दिया। एक चीज और याद रखनी है, जब भी पेयरिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन हमेशा ऑपोजिट होगा। सेम स्पिन वाले कभी भी मर्ज नहीं होंगे, पेयरिंग नहीं कर पाएंगे, तो द स्पिन मस्ट बी ऑपोजिट। उसके अलावा मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप मींस स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। अब दो एटम्स के बीच में हल्की सी ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड को ब्रेक करना काफी इजी है। जितना ज्यादा पेनिट्रेशन होगा, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उनके बीच में, बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ज्यादा पेनिट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी, बिकॉज एटम्स अगर दूर है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, जितना पास आके मर्ज हो जाएंगे बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम हो जाती है। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की। ये तीन टाइप की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, इन फेज एंड आउट ऑफ फेज। जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, मान लो पी की बात कर रहे हैं, पी की शेप आपको पता है डम्बल होती है। डम्बल में एक लोब पॉजिटिव होता है, एक लोब को नेगेटिव माना जाता है। अब दो पीजेड अगर हम लेते हैं, पीजेड हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब दो अगर पीजेड हमारे पास हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला पार्ट ओवरलैप करे तो इसको पॉजिटिव ओवरलैप बोलते हैं। सेम चीज पॉसिबल है बिटवीन पीजेड एंड एस। यहाँ भी ये रहा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में ओवरलैपिंग हो रही है। पीएक्स पीएक्स एंड पीवाई पीवाई में भी सेम है। तो जब भी एक ऑर्बिटल का पॉजिटिव दूसरे ऑर्बिटल के पॉजिटिव पार्ट के साथ ओवरलैप करता है, इसको हम लोग पॉजिटिव ओवरलैप बोलते हैं। और इसी से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जहां भी पॉजिटिव ओवरलैप होगा वहीं बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। पॉजिटिव के अलावा दो और केसेस हैं, एक नेगेटिव का और एक जीरो का। इन दोनों केसेस में कभी भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो पाती है। तो सेम केस हमने यहाँ पर लिया, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, यहाँ इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के ओवरलैप करने से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो पाती है और बॉन्ड भी फॉर्म नहीं हो पाता। लास्ट केस आता है जीरो ओवरलैप का, जहां ओवरलैपिंग की कोशिश तो हम लोग कर सकते हैं, बट कोई कॉमन वाला एरिया आएगा ही नहीं। जैसे मान लो एक हमारे पास पीएक्स है, दूसरा एस है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब ये ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी एक अगर पीएक्स है, दूसरा पी वाई है, यहाँ भी आप कितना इनको पास में लाने की कोशिश कर लो तो इनके बीच में ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। तो ये होता है जीरो ओवरलैप। तो अगर कहीं पर नेगेटिव या जीरो ओवरलैप है, वहां किसी भी हाल में बॉन्ड नहीं बन सकता। तो जो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैप के केस में बनता है।